Hello students, how are you? Are you fine? You will be all right. टेंसेस चल रहे हैं आजकल, ये आपको पता ही है। और आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह ही है। वो वर्तमान काल में और ये भूतकाल में यूज़ होता है। तो इसमें सबसे पहले हम यूजेस के बारे में आपको बताएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट यूज़, जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, इट इज़ यूज्ड व्हेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड इन वन एक्शन। जब पास्ट में दो एक्शन हम साथ साथ करते हैं तो एक एक्शन के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं और एक में हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ कार हिट मी व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द रोड। एक कार ने मुझे टक्कर मारी। इसमें हमने क्या लगाया? पास्ट इंडेफिनिट। कब टक्कर मारी? जब मैं सड़क क्रॉस कर रहा था। तो जहाँ पे रहा था आएगा, उस एक्शन में हम वॉज प्लस आईएनजी यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। सेकंड, एक्शन कंटिन्यूज इन द पास्ट। व्हेन एक्शन कंटिन्यूज इन द पास्ट, जब पास्ट में हम कोई भी एक्शन कंटिन्यू रखते थे उस समय हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। वो एक पत्र लिख रहा था। तो ये काम हमने कब किया? पास्ट में किया, प्रेजेंट में नहीं किया, क्योंकि इसमें हमने था लगाया है। वह पत्र लिख रहा था, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, जिसमें कि आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, हम इसमें रूल्स बताएंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि हर टेंस में मैंने आपको बताया है, सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में हम कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें हम ना करते हैं, नहीं करते हैं, नॉट, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और तीसरी तरह के सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंसेस। इसमें हम वॉज या वर में से कोई भी एक लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। कभी भी आप ये मत भूलिए कि जब भी आप प्रश्नवाचक वाक्य या इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क आपको ज़रूर लगाना होता है। अगर आप उसमें नहीं लगाते हो तो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा और उसमें आपको कोई भी अवार्ड नहीं दिया जाएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं, मैम हम तो सही लिख के आए थे, आपने हमें नंबर नहीं दिया, या एग्ज़ाम में हमें नंबर नहीं मिले, मार्क्स नहीं मिले। तो इसीलिए नहीं मिलते हैं कि आप या तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हो या सेंटेंस शुरू करने से पहले कैपिटल लेटर लिखना भूल जाते हो। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि वॉज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा। वॉज हम कहाँ लगाएंगे? आई के साथ हम वॉज लगाते हैं, ही के साथ हम वॉज लगाते हैं, शी के साथ, इट के साथ, और कोई भी सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन करता हो उसके साथ हम वॉज लगाएंगे। यू, वी, दे और बहुवचन करता यानी कि प्लूरल नाउन, उसके साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे, वर लगाएंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड आपको क्या दिखा रही है? एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज इस टेंस के बारे में ही है
कि हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, व्हेन द टीचर केम द स्टूडेंट्स डैश मेक अ नॉइज। अब इसमें जैसे कि आपको इसके मीनिंग से ही पता लग रहा है, व्हेन द टीचर केम, जब टीचर आया तो बच्चे क्या कर रहे थे, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज, तो बच्चे शोर मचा रहे थे। अब रहे थे आ गया तो आपने क्या भरना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह सेकंड सेंटेंस लीजिए, आई डैश स्लीप ऑन द रूफ व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब आप सेकंड सेंटेंस देखिए, स्टार्टेड आया है, पास्ट इंडेफिनिट, तो ये स्टार्टेड सेकंड फॉर्म देखते ही आप समझ जाएंगे कि दूसरे सेंटेंस में भी आपको पास्ट ही यूज़ करना है। किसी भी सेंटेंस में जो भी आपकी करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के लिए आता है, तो अगर आपको सेकंड फॉर्म कहीं भी मिलती है तो उसके साथ पास्ट टेंस ही जाएगा, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस जाए चाहे पास्ट परफेक्ट जाए। तो अब इसमें आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आई वॉज स्लीपिंग ऑन द रूफ, मैं छत पर सो रहा था, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो बारिश शुरू हो गई। थर्ड सेंटेंस, आई डैश टेक माई ब्रेकफास्ट व्हेन द डोर बेल रैंग, जब घंटी बजी, दरवाजे पर घंटी बजी, तो मैं क्या कर रहा था, मैं अपना ब्रेकफास्ट ले रहा था। तो इसमें भी वही हो जाएगा, आई वॉज टेकिंग माई ब्रेकफास्ट व्हेन द डोर बेल रैंग। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्नेक बिट द बॉय वाइल ही डैश ट्राई टू कैच इट, सांप ने लड़के को काट लिया। कब काट लिया, जब वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। द स्नेक बिट द बॉय while he was trying to catch it. Next sentence, Columbus dash discover America, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। नीचे आंसर्स दिए गए हुए हैं, फर्स्ट में वर मेकिंग, सेकंड में वॉज स्लीपिंग, थर्ड में वॉज टेकिंग, फोर्थ में वॉज ट्राइंग एंड फिफ्थ में डिस्कवर्ड। इसी के साथ ये टेंस कंप्लीट होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने रहा है, रही है आदि लगाया था। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, रहा था, रहे थे लगाएंगे। जैसे कि मैं सो रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं पत्र लिख रहा था, वह खाना खा रही थी, वह कपड़े धो रही थी, मम्मी खाना पका रही थी। ये सभी सेंटेंसेस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हैं। जहाँ भी रहा था या रहे थे आता है, वहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार, और जो भी एक्शन हम कॉन्टिन्यूटी में करते हैं, लगातार करते हैं, उसके लिए कॉन्टिन्यूस टेंस ही लगता है। बस डिफरेंस क्या है दोनों में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है आता है और पास्ट कॉन्टिन्यूस में था आता है। रहा है, रही है, दोनों के साथ ही आता है। इसके साथ ही मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे और इसके रूल्स जो हैं वो कॉपी में लिखेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ और ये सभी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू। बदतमीज़ी की हद